नमस्कार, मेरा नाम एड है और मैं फिलीपींस से हूँ। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। ये कहानी मेरी दोस्त सारा की है। वह एक मॉल में कैशियर की पोस्ट पर काम करती थी। एक रात एक लंबी शिफ्ट के बाद वह अपने घर लौटी, जहां वह अकेले रहती थी। तभी उसे उसके दोस्तों का मैसेज आया जो कि उसे पार्टी में आने के लिए कह रहे थे, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन सारा ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी। सारा ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन तभी उसने विंडो से बाहर किसी आदमी को खड़ा देखा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे राहत महसूस हुई क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। फिर उसने एक स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए उसका अभिवादन किया और उसे अंदर आने के लिए इशारा किया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। सारा को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने उससे पूछा कि तुम वहां कितनी देर से खड़े हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वह बस खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस अपनी बेहद सुनसान आंखों से सारा को देख रहा था। सारा थोड़ी परेशान होने लगी और आखिरकार उसने उससे मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वह बाहर आई तो वहां कोई भी नहीं था। सारा को लगा कि शायद वह उसके साथ मजाक कर रहा है और कहीं छुपा हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी वह कहीं छिप नहीं सकता था और उसके पास छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डायल किया ताकि वह उसके फोन की तेज रिंगटोन सुनकर उसका पता लगा सके। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बॉयफ्रेंड कभी भी अपना फोन साइलेंट पर नहीं रखेगा, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसके बजाय उसने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। सारा ने उससे पूछा कि वह कहाँ है और छुपना बंद करें। उसको कुछ समझ में नहीं आया और हैरान होकर उसने पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं घर पर हूं। सारा को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने तुम्हें अभी 1 मिनट पहले ही मेरे सामने खड़ा देखा है, उसने कहा। यह कैसे हो सकता है? उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा। तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा आने से पहले तुम्हें कॉल करता हूं। अब सारा को डर लगने लगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सही कह रहा था। वह हमेशा आने से पहले एक कॉल करता था या कम से कम एक मैसेज करता था। अगर तुम घर पर हो तो मैं अभी किससे बात कर रही थी? उसने हैरान होकर कहा। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह हैरानी से चारों ओर देख रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, ओके सारा, मैं वहां अभी आता हूं। तुम अंदर जाओ और दरवाजा मत खोलना। जब मैं वहां पहुंचूंगा तब तुम्हें कॉल करूंगा। उसने कॉल काट दिया और सारा तुरंत अंदर चली गई। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां को लॉक कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह उससे कहता है कि दरवाजा खोले। वे गले मिलते हैं। सारा ने उसे कसकर गले से लगा लिया और अब वह खुद को सेफ महसूस कर रही थी। उसके बाद सारा ने उसे पूरी बात बताई। इस घटना ने उसके बॉयफ्रेंड को भी डरा दिया, इसलिए वह सारा को रात बिताने के लिए अपने घर लेकर चला गया। इस घटना को वर्षों बीत गए हैं। सारा ने अब अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है और अब वह बहुत खुश हैं। उनके अब एक सुंदर सी बेटी भी है। सारा के पति को अपनी बेटी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब वो उन भयावह पलों को भूल चुके हैं जो उनके साथ कुछ साल पहले घटे थे। उस घटना को याद करते हुए सारा आज भी खुद से सवाल करती है कि अगर उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल नहीं किया होता और सिर्फ उस आदमी को ढूंढती रहती तो क्या होता।